आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश के सीहोर में पिछले दिनों विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सीहोर में किए गए रुद्राक्ष उत्सव के दौरान हुए चक्का जाम को लेकर इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सीहोर कलेक्टर प्रशासन और यातायात एसपी सहित पंडित प्रदीप मिश्रा को नोटिस भेजकर 7 दिनों में जवाब तलब पर्सनल नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा भारत ही नहीं पूरे विश्व में काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला में सीहोर में बने उनके आश्रम में फरवरी माह में रुद्राक्ष उत्सव मनाया गया था, जिसके तहत लाखों की जनसंख्या सीहोर पहुंची थी, जिसमें इंदौर से भोपाल गए 2 अधिवक्ताओं को सीहोर के कार्यक्रम में लगे चक्का जाम में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वह भोपाल में एक हियरिंग में नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा तो 1 महीना पहले से ही रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और अन्य स्थानों पर विज्ञापन जारी कर दिए गए थे, लेकिन सीहोर की जिला प्रशासन, सीहोर के कलेक्टर और यातायात एसपी द्वारा किसी भी तरह की उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण लाखों लोगों को समस्याओं का सामना करने के साथ ही उनके ऑफिस में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को भोपाल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब तलब करने की बात कही जा रही है। यदि वो 7 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में अन्य कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ पूरे मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि उनके ही द्वारा सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव बनाया जा रहा था। भैया, एक नोटिस जारी करा गया है कथा को लेकर। पिछले दिनों सीहोर में कथा हुई थी, जिसके कारण कुछ आपके जो पीड़ित लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किस तरह का नोटिस है ये? नोटिस 18 तारीख को सीहोर में होने वाली कथा जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की रुद्राक्ष महोत्सव के संबंध में थी, उसके बारे में जारी किया गया है, जिसमें प्रशासन को व्यवस्था संभालनी थी। इस बारे में हमने 16 तारीख को लगे सीहोर चक्का जाम के विरोध में पुलिस प्रशासन सीहोर, पुलिस कलेक्टर और एसपी यातायात पुलिस, इन लोगों को सीहोर के तीनों पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में वाक्य इस तरह का है कि मेरे ऑफिस से 2 जूनियर मेरे ऑफिस के कुमारी शुभम शर्मा और अतुल संकेतकर दोनों अपनी कार से भोपाल रवाना हुए थे स्टेट कमीशन के लिए, जहां पर उनकी उसी तारीख की फाइनल हियरिंग की पेशी थी, जिसमें ये उपस्थित नहीं हो पाए और सीहोर के पहले 10 किलोमीटर पहले से ही चक्का जाम लग गया था, जिसके ट्रैफिक के अव्यवस्था की सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और कलेक्टर की रहती है। चूँकि पंडित जी जो कथा कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने लगभग 1 महीने पूर्व से ही मीडिया में सब दूर कवरेज दे रखा था, तो क्या प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सारे ट्रैफिक को और इसको व्यवस्थित करके रखे? 18 तारीख से शुरू होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव 16 तारीख को भी अगर शुरू होता है तो हमारा कहना है कि 2 दिन पहले तक भी प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उसकी तैयारी नहीं थी? लगभग 3 लाख की पब्लिक सीहोर की खुद की, उसके अलावा 3 लाख अन्य लोग जो रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचने वाले थे, उसके लिए पंडित जी ने तो अपनी तरफ से काउंटर शुरू करा है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम में फंसे उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। लगभग 22 घंटे तक ये लोग अपने जाम में फंसे रहे। आज सुबह 16 तारीख की सुबह 6 बजे से निकलने वाले ये 17 तारीख की सुबह 8 बजे देवास पहुँचे हैं। तो इस घोर लापरवाही के लिए पुलिस, कलेक्टर, प्रशासन, यही लोग जिम्मेदार होते हैं। इनसे हमने 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करी है। क्या जो कथावाचक हैं उनको भी आपने इस पूरे मामले में बनाया है? जी, पंडित जी को पार्टी इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने कथावाचक के होने के नाते अपनी तो सारी की सारी जिम्मेदारियों का पालन किया गया है। उनके द्वारा पहले ही मीडिया के द्वारा माध्यम से उन्होंने आगाह कर दिया गया था कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। उनको भी पार्टी बनाकर उनकी मांग की गई है? नहीं, हमने मांग जो करी है उसे प्रशासन किसी करी है। पंडित जी को नोटिस इसलिए भेजा गया है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कथावाचक हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि महीने भर पहले से ही सारी चीज़ की तैयारी कर रखी थी। नोटिस तो भेजा है? नोटिस में तो पार्टी तो बनाना पड़ेगा, नेसेसरी पार्टी है। आपका नाम? आनंद सोसरिया, एडवोकेट, इंदौर।